नमस्ते, स्वागत है आपका बीवेल्थी के नए वीडियो में। देखिए, जब भी हम निवेश शुरू करते हैं ना म्यूचुअल फंड में या करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेसिक सवाल हमारे जहन में आता है और वो ये कि किस कैटेगरी से शुरुआत की जाए। उसके बाद हम जाते हैं कि भैया कौन सी स्कीम ली जाए इस कैटेगरी के अंदर, किस म्यूचुअल फंड हाउस की। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना किसी के लिए भी, उन सब के लिए जो म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सही कैटेगरी चुनेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव आप दे रहे हैं अपने निवेश को, उसके ऊपर एक अच्छी मजबूत इमारत खड़ी करने में फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। किसी भी एज ब्रैकेट के हो, चाहे आप 25 साल की उम्र में निवेश पहली बार कर रहे हैं, चाहे आप 40-45 साल की उम्र में निवेश करना पहली बार निवेश करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आज के वीडियो में यही आपको बताया जाएगा कि कभी भी शुरुआत करें, राइट कैटेगरी आपके लिए क्या है, और उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर कुछ अच्छी स्कीम्स के नाम भी आपको बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है अगर आप स्कीम्स के नाम, और उससे भी ज़रूरी है अगर आप सही कैटेगरी अपने लिए चुनना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज एलिमेंट है। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको। मैंने 4 सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से बात की और उनसे ये सवाल किया और उनकी राय मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। वो ध्यान दीजिएगा, वो अपनी राय बता रहे हैं, साथ ही वो अपने फेवरेट फंड्स भी बताएंगे। तो हो सकता है कि उनके विचार अलग हो। आपको सुनना क्या है, आप उनके लॉजिक को सुनेंगे, क्या वजह दे रहे हैं वो किसी भी कैटेगरी को रेकमेंड करते वक्त। तो वो सुनेंगे जिससे आप रेजोनेट करते हैं, जो आपको ठीक लगता है कि हाँ ये मुझे सूट करेगा, वो आप पिक करेंगे खुद के लिए। ठीक है, तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, क्विकली उन चारों एक्सपर्ट्स की राय सुन लेते हैं। मैं आपसे एकदम एंड में मिलूंगी फिर आप। देखिए, करियर की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास लंबा समय होता है अपनी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। तो हम हमेशा जैसे कहते हैं ना कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब वही होता है कि रिटर्न के ऊपर आप रिटर्न कैसे कमाएं, और वो तभी आप कमा सकते हैं जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लंबा समय देंगे ग्रो करने के लिए। तो सबसे बड़ा फायदा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरा, अब सवाल ये उठता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट करें कहाँ, क्योंकि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं कि यानी आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन की दर से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वो हमारी पैसे की वैल्यू को कम करता है। इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें पोटेंशियल है कि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे, लेकिन बाय नेचर ये है जो वोलेटाइल है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस वोलेटिलिटी को मैं कम कैसे करूँ। उसको कम करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करूँ, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना पैसा बढ़ाते जाइए, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा ये मैं समझूं कि इक्विटी बिहेव कैसे करती है और उसकी वोलेटिलिटी को मैं कैसे मैनेज करूं। क्यों, जब आप यंग एज में शुरुआत करते हो आप शायद कुछ गलतियां भी करो, तो उससे आप सीखेंगे कि किस तरीके से मुझे एक बेहतर इक्विटी इन्वेस्टर बनना है, क्योंकि आपके पास बहुत लंबी रकम नहीं होती है, आप उस रिस्क को लेने के पोजीशन में होते हो। सबसे बड़ा उसका फायदा ये होता है कि जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो जब आपके पास सीरियस मनी हो, ज़्यादा पैसा हो, तब तक जो अमूमन जो डर इन्वेस्टर्स के दिल में रहता है तब तक वो आपका निकल चुका होगा। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा फायदा है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करते हो यंग एज में और सही एसेट क्लास चुनते हो। अब इशू ये है कि मैं अगर इन्वेस्ट करूं इक्विटी में तो कैसे करूं। 2 तरीके हैं, या तो सीधा स्टॉक मार्केट में जाइए या तो म्यूचुअल फंड के द्वारा जाइए। क्योंकि आप नए हैं, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा जाएं जहां प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्विटी के अंदर भी 3 सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यानी बड़ी कंपनियां, मझोली कंपनियां और जो छोटी कंपनियां। तीनों के अपने पोटेंशियल है, तीनों के अपने रिस्क हैं। तीनों का पर्याप्त मात्रा में आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो मल्टी कैप फंड्स हैं उससे अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। मल्टी कैप फंड भी वो लीजिए जहाँ पे बायस जो है वो लार्ज कैप की तरफ हो। तो उस कैटेगरी में आपको 3 फंड्स बता रहा हूँ। एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, जो एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड है। दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है मिराई एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, आधा पैसा लार्ज कैप में, आधा पैसा मिड कैप में। और तीसरा एक ऐसा फंड जो फोकस स्ट्रेटेजी करता है, यानी कम स्टॉक, ज़्यादा एक्सपोजर, लेकिन सेक्टर लेवल पे काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन, वो है एक्सिस फोकस 25। ये 3 फंड है, तीनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। इन फंड्स को आप कंसीडर कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। आप देखेंगे आगे जाके कि जब किस तरीके से इक्विटी जो है वो आपके वेल्थ क्रिएशन में
कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? अक्सर ये देखा गया है कि जो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि कहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करे। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है 25 से 30 साल की एज में अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू कर रहा है, वो एक लार्ज कैप फंड या फिर एक इंडेक्स फंड के साथ अपनी इस इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। क्यों इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड जो है वो एक सबसे सस्ता, सबसे आसान और सरल तरीका है बाजार में इन्वेस्ट करने का। जिस तरह से आपकी कंट्री ग्रो करेगी तो मार्केट के जो सूचक है BSE, NSE इंडाइसेस, वो उसी प्रपोर्शन में ग्रो करते रहेंगे। तो इंडेक्स फंड उनको आसान तरीके से कैप्चर करता है। एक पैसिव स्ट्रैटेजी है जहां पर आपको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना, आप उसमें निवेश कर आराम से सो सकते हैं। दो अच्छे इंडेक्स फंड अगर आप जानना चाहें तो टाटा इंडेक्स निफ्टी प्लान, प्रू ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड, और सेंसेक्स प्लान अगर लेना चाहें तो HDFC का ले सकते हैं। तो ये था इंडेक्स फंड। अगर आपकी उम्र 35 से 40 साल है, आप थोड़ा लेट शुरुआत कर रहे हैं, आपको म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना है, तो आप एक हाइब्रिड कैटेगरी को भी चुन सकते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी में भी बहुत तरह तरह के फंड्स होते हैं। आप यहाँ पर एक अग्रेसिव हाइब्रिड या फिर बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड में जहाँ एक्विटी का प्रतिशत 75 के आसपास होता है और डेट कुछ 20 से 25% के आसपास रहेगा, वहाँ पर SBI इक्विटी हाइब्रिड एक अच्छा चॉइस हो सकता है आपके लिए। और बैलेंस्ड हाइब्रिड अगर आप देख रहे हैं तो ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा चॉइस है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्विटी से आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज इन स्कीम्स में कुछ डेट का प्रपोर्शन रहता है। अगर आप और लेट शुरू कर रहे हैं और आपकी उम्र 55-60 के आसपास है, आप रिटायर होने वाले हैं और बहुत कंजर्वेटिव एलोकेशन चाहिए आपको, तो आप एक बैलेंस्ड हाइब्रिड से ही शुरुआत करिए। एक बैलेंस एडवांटेज फंड, जैसा कि मैंने बताया, ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड को आप चुन सकते हैं। यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि फंड मैनेजर एसेट एलोकेशन अपने आप से करते हैं, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो डेट एक्विटी का जो प्रपोर्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है कुछ फंडामेंटल वेरिएबल्स के ऊपर, और एक इन्वेस्टर जो है वो पूरी तरह से निश्चिंत रह सकता है कि उसका डेट एक्विटी एलोकेशन अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो ये 3 कैटेगरीज को ध्यान में रखिए। लार्ज कैप इंडेक्स, अगर आप अग्रेसिव हैं, रिस्क ले सकते हैं, आपके पास समय है। अगर नहीं है, कंजर्वेटिव तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, तो बैलेंस्ड कैटेगरी। थैंक यू। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो अपने पैसे कहीं भी जमा करने से पहले हमें ये देखना होता है कि हम किस लिए जमा कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, गोल क्या है, और उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप एक मान लीजिए 25 साल तक के कोई इन्वेस्टर हैं और अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आपकी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, ज़्यादा अक्सर इस उम्र में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अगर मैं जमा करूँ, मान लीजिए 10, 20, 15, 20 साल के लिए, तो मुझे कहाँ पे इस पैसों से ग्रोथ मिल सकती है। तो नेचुरल सी बात है कि आपके लिए इक्विटीज़ एक अच्छा एसेट क्लास है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इक्विटीज़ में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है शुरू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, या तो आप सेंसेक्स या तो निफ्टी, ये जो पूरा बास्केट होता है वही बास्केट ऑफ स्टॉक्स को रेप्लिकेट किया जाता है। सो इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास ICICI का सेंसेक्स प्लान है, उनके पास निफ्टी ऑप्शंस भी हैं, HDFC म्यूचुअल फंड के पास सेंसेक्स और निफ्टी ऑप्शंस हैं, आपके पास IDFC निफ्टी फंड है। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड इसीलिए क्योंकि इसमें कोई ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो देश की सबसे बड़ी 30 या 50 कंपनियां हैं उन्हीं में पैसे लगते हैं, और आपको कोई भी फंड मैनेजर का बायस नहीं होता है। तो अगर कोई फंड मैनेजर कोई स्टॉक्स ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कौन सा एक्टिव फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन सब की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मान लीजिए थोड़े और बड़ी उम्र के हैं, मान लीजिए 30 या 35 साल तक आ गए हैं, तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सर पे ऑलरेडी आ जाती है। और यहाँ से अगर आप शुरू कर रहे हैं इन्वेस्ट करना, तो हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें थोड़ा बहुत आपको कंजर्वेटिव होकर भी चलना पड़े, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे ऑलरेडी आ जाती है। तो इस टाइम पे अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास हाइब्रिड फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों मिला हुआ होता है। इक्विटी का कंपोनेंट 5-10% भी हो सकता है, और ऊपर जाते वक्त में 80-90% भी हो सकता है। तो अगर आप वैसी सिचुएशन में हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट वैसे भी शुरू कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स में जिसमें इक्विटी ज़्यादा होता है, उन ऑप्शंस में आपके पास मिराई का हाइब्रिड इक्विटी फंड है या तो SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड है, जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो दो बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप कौन सी एज में एंट्री ले रहे हैं, इससे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी समझ में आती है। और दूसरी बात कि आपके लक्ष्य क्या हैं। लक्ष्य को डिफाइन करने से फंड सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। अगर आप 40 के अंदर हैं तो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो एक लार्ज कैप फंड होना चाहिए। एक प्योर लार्ज कैप फंड जो है वो फर्स्ट 100 कंपनीज जो हैं एज डिफाइंड बाय सेबी वो होते हैं, जैसे हम आसान भाषा में कहें तो ए ग्रुप कंपनीज। इससे आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी और एक कंसिस्टेंट रिटर्न देगा आपको लार्ज कैप फंड। दूसरा कैटेगरी जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी वो है फोकस्ड इक्विटी फंड, जो एक मल्टी कैप कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स, एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है आपके लिए। तो उसमें मैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड सजेस्ट करूँगी। और तीसरा मेरे हिसाब से एक मिड कैप और स्मॉल कैप, या तो मिड कैप स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। मिड कैप जो है फर्स्ट 101 से 250 और स्मॉल कैप 251 एंड अबाव कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप के सामने मिड कैप और स्मॉल कैप रिस्की होते हैं, लेकिन यंग इन्वेस्टर होने के कारण आप रिस्क उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। मिड कैप में DSP मिड कैप फंड सजेस्ट कर रही हूँ और स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप फंड सजेस्ट कर रही हूँ। इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें 40 के अबाव अगर आपकी एज है तो आपको कौन से फंड्स लेने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो लार्ज कैप जैसे हमने सजेस्ट किया, यहाँ पे आप एक पैसिव लार्ज कैप ले सकते हैं जिसमें इंडेक्स फंड का सजेशन देती हूँ मैं। जैसे HDFC इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि पूरा का पूरा वो एक इंडेक्स को रेप्लिका करता है। इससे थोड़ा बहुत रिस्क भी कम हो जाता है और आपको रिटर्न वाइज भी काफ़ी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। दूसरा जो है वो एक मल्टी कैप फंड सजेस्ट करती हूँ, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, जिसमें कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का आपको पोर्टफोलियो में मिक्स मिलेगा। और तीसरा, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं आपके रिटायरमेंट की तरफ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें मेरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप में सजेस्ट करती हूँ। तो पोर्टफोलियो का चुनाव इन बातों को ध्यान में रखते हुए करें और टाइमली रिव्यू करते रहें। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। एक है रिस्क और दूसरा है रिवॉर्ड। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। रिस्क आता है आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन से, रिस्क आता है आपके पास कितना समय है इन्वेस्टमेंट के लिए, रिवॉर्ड आता है कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, 40 to 50 ईयर्स और 50 to 60 ईयर्स, और स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही रखी हैं। वक्त है इस समय पे उनको ये देखने का कि हम आगे अपने पोर्टफोलियो की रिटर्न को कैसे सुधारें, और जैसे मैंने कहा रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में हम इसको कैसे बैलेंस करें। तो मुझे लगता है कि अगर आप 40 से 50 साल की उम्र में हैं और आपके रिटायरमेंट के लिए कम से कम आपको 10 से 20 साल है, अभी भी आप उस सिचुएशन में है कि आप इक्विटी जैसी एग्रेसिव एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सही होनी चाहिए, चुनाव आपका सही होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के द्वारा SIP में अगर आप इन्वेस्ट करें और वेल डाइवर्सिफाइड जो मल्टी कैप फंड्स हैं वहाँ से शुरुआत करें, तो जो काफ़ी हद तक जो रिस्क होता है वो कम होता है और जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है वो आपको मदद करता है कि आप अपनी एवरेजिंग का फ़ायदा उठाएं। तो जैसा मैंने कहा कि मल्टी कैप फंड स्पेशली वो जिनका लार्ज कैप में थोड़ा सा बायस हो, उन फंड्स में लगाइए ताकि तीनों जो मार्केट के सेगमेंट्स हैं उनको आपको फायदा हो। और क्योंकि अभी तक आपने पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन में की है, ये जब इक्विटी आप उसमें एलोकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो सुधरेगी। तो जैसे मैंने कहा मल्टी कैप फंड्स, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनको देखिए। उसमें 3 फंड्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्पेशली 40 to 50 ईयर एज में, जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, एक ब्लू चिप फंड देखिए एक्सिस ब्लू चिप, और एक SBI फोकस इक्विटी फंड। ये 3 फंड्स हैं। अब अगर आप 50 से 60 साल की उम्र में हैं तो आपके पास समय है, लेकिन उतना लंबा समय नहीं कि अपने, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हाइब्रिड फंड का मतलब है इक्विटी और डेट का मिक्स, और वो भी ऐसे जहाँ पे 60-70% जो है वो इक्विटी हो और बाकी 30 to 40% जो है वो डेट हो। तो इन हाइब्रिड फंड से क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना है, तो जो आपको रिस्क है कुछ हद तक कम होता है। और जैसा मैंने कहा था शुरुआत में कि रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में आपको जो बैलेंस चाहिए वो यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप मान लीजिए 50 से 52, 53, 54 साल की उम्र में है, ये पहले 3-4 साल जो है, तब आप थोड़ा रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो उस कैटेगरी में जैसे मैंने आपको कहा इक्विटी हाइब्रिड फंड एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक हाइब्रिड फंड काफ़ी अच्छा है,
SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड काफ़ी अच्छा है, और उसमें और मिराई हाइब्रिड फंड, ये 2 या 3 फंड जो है इस कैटेगरी के काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। अगर आपके पास सिर्फ 5 साल का समय बचा है, तब मैं चाहूँगा कि दूसरी और कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज, जहाँ पे 40% के करीब जो है पैसा इक्विटी में है और बाकी आर्बिट्राज और डेट के अंदर रहता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं ICICI बैलेंस एडवांटेज और कोटक बैलेंस एडवांटेज। मतलब यह है कि जितना समय हो उस हिसाब से अगर आप हाइब्रिड फंड का चुनाव करें तो वह आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी हद तक आपकी, जैसे मैंने कहा, रिटर्न सुधारने में मदद कर सकते हैं। तो ये थी आपके सामने 4 फाइनेंशियल प्लानर्स की राय। देखिए, जब आप निवेश करना शुरू करेंगे इक्विटी में अगर आप जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर रिस्क होता है। आपको शायद अपनी रिस्क एपेटाइट सही तरीके से समझ में ना आए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके कम होने के चांस, नीचे जाने के चांस हो सकते हैं। तो वैसे में अगर आप बहुत बेचैन हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगे, तो शायद ये एसेट क्लास आपके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, पहली बार आप निवेश कर रहे हैं, तो लंबा नज़रिया लेके चलिएगा। हमेशा 1 साल 2 साल के लिए मत आइएगा। बहुत लोग कहते हैं कि फलाना सेक्टोरल फंड में बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अभी निवेश करें क्या 1 साल के लिए, फिर देखेंगे बाद में कि इसको 3 साल करना है कि 5 साल करना है। इस माइंडसेट के साथ मत आइए निवेश करने के लिए। और तीसरी बात, अब क्योंकि पहली बार निवेश करने की सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को इस एसेट क्लास के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल कीजिए। इसके बारे में पढ़िए, समझिए, जानिए, वीडियो के बाकी वीडियोस को देख लीजिए ज़रा, ताकि आप आगे चल के एक सफल निवेशक, एक इन्फॉर्म्ड निवेशक बन सके। ओके, और ये मुझे बताइए कि इन चारों की राय में आप सबसे ज़्यादा किससे आपको लगता है कि आपको सूट करता है, आप किससे सबसे ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, ये मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल हो तो आप उनको एड्रेस करते हुए उनका नाम लिख के कि मैं फला प्लानर से ये पूछना चाहता हूँ या पूछना चाहती हूँ, और सवाल लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में आप डालिए। मैं कोशिश करूँगी उनसे आपके सवाल के जवाब लेने की। और बस फिलहाल इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सबको बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल।